हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए क्लास में उपस्थित है। आज बात करेंगे चाल, समय, दूरी का जो आगे क्या हो सकता है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यह क्लास आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देता है। कोई भी एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट दिए जाते हैं। यदि इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, उसको हम इस पूरे क्लास में सीखेंगे। तो हम आप समझ लीजिए किसी भी क्लास इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन का पेपर जो आता है आपका आसान आ गया तो पहला दूसरा क्लास तक ही काम चल जाएगा। यदि पेपर डिफिकल्ट बनाता है, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाता है, उसके लिए आपको एक पूरा क्लास अटेंड करना होगा। फिर यहाँ पे आप सीख जाओगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे इसी क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा है। कारा एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 6/7 चाल से जाता है तो वह गंतव्य स्थान तक 25 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंच जाता है? 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या रही होगी। बात को समझना, 7 किलोमीटर समझो, 6/7 का मतलब जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समझो पहले जा रहा था, अभी कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। कितने किलोमीटर की चाल जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 6/7 कर दिया, मतलब 7 के जगह कितना आ गया? हर 7 के जगह 6 कर दिया तो 1 किलोमीटर का अंतर ले रहा हर घंटे में। कितने का अंतर ले रहा है? 1 किलोमीटर का। तो भैया 6 है, लास्ट 6 साल से चल रहा है। और कितने मिनट देर पहुंचा भैया 6 से चलने में? 25 मिनट देरी से पहुंच गया। तो 25 मिनट को किस में बदल लो? घंटे में। तो घंटे में बदलोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लो भैया काट दो, 10 आ गया। 10 से 25 को भाग दोगे 2.5 घंटा आ गया। तो 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2.5 घंटा, या 2.5 घंटों को क्या लिखोगे? 2 घंटा 30 मिनट। कितना आ जाएगा? 2 घंटा 30 मिनट। मतलब यदि वह अपने वास्तविक चाल से चलता, देरी नहीं करता, तो वह या स्लो नहीं करता अपनी स्पीड को, तो वह 2 घंटे 30 मिनट में वहां पे पहुंच जाता है। क्यों 2.5 घंटे को हमने ऐसे किया? देखो भैया 10 के बाद जो होता है 1 घंटे को, मतलब आपको 60 वाले में जाना होगा। तो आपको 2 घंटा तो पूरा है, 2.5 घंटा, तो आधा घंटा है बराबर कितने मिनट के? 30 मिनट के बराबर। इसीलिए हमने ऐसा किया। देखो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट आपसे थोड़ा सा भी वो घुमाया तो आप घूमने लगोगे। घूमने से बचना है। क्वेश्चन को सीखते हुए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखो, पिछले जो क्वेश्चंस था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कारा अपनी वास्तविक चाल का एक व्यक्ति 5/4 से चलता है तो वह किसी अपने गंतव्य स्थान पे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंचता है? 20 मिनट। क्यों पहले पहुंचता है? क्योंकि देखो 5/4 मतलब अपनी स्पीड को उसने बढ़ा दिया है। बढ़ाएगा तो भाई जल्दी पहुंच जाएगा। तो कहता 20 मिनट पहले पहुंच जाता, तो उसका वास्तविक चाल क्या, वास्तविक समय क्या होगा? तो भैया देखो अभी थोड़ा बात को समझो। जो पहले वह जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी जगह कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा दिया। तो भैया क्या हो जाएगा? जितना अभी चल रहा है 5 का चल रहा है, दोनों में अंतर कितने का? 1 का। गुणे कर दो 20। तो अब 20 मिनट है ना, और 5 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। 1 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 को भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो। लो भैया बदल दिया, यहां तक हो गया। 5 दूना 10/6, 10/6 घंटा, 10/6 घंटा। तो भैया आ जाओ, 6 से डिवाइड कर दो, 6 का नाम 6, और या इसको थोड़ा और आसान कर लो। 10/6 क्यों कर रहे हो? इसको 2 से काटो, 2 से काटो, 2 बच्चे 10, 2 3 6, मतलब 5/3 घंटा। या इसको मिनट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 5/3 गुणे 60। इससे काट दो 20, 30, 3 से काटो, 20 3 60, यानी 100 मिनट। तो 100 मिनट हो जाएगा। अब 100 मिनट को आप घंटे में लिख सकते हो, 1 घंटा 40 मिनट। इसका मतलब वो कितने देरी में पहुंच जाएगा?
1 घंटा 40 मिनट, या उसका वास्तविक समय होगा जो कि 1 घंटे 40 मिनट में वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। देखो चीजें आसान है लेकिन हमें सीखना है, सीखते हुए करोगे, गलतियों से बच जाओगे, गलतियों से बच गए। चाहे आप यहीं पे देखो क्वेश्चन बदल लेते, 1/5/3 आया ना, तो 5 का नाम 5 मतलब 1 सही, 2/3 घंटा लिख के भी काम आप चला सकते थे, ये भी सही है। लेकिन आप उसे मिनट में बदल के भी घंटे में बदल सकते हो, तो आसानी से आप यहां से भी काम चला सकते हो। देखो क्वेश्चन के ऊपर है, हो सकता है ऑप्शन में इतना ही दिया हो सकता है ऑप्शन में 5/3 दिया हो, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में 100 मिनट भी दिया हो सकता है ऑप्शन में 1 घंटा 40 मिनट दिया हो, तब तो आपको बदल के आना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन छोटा होता है, देखने में ऑप्शंस अलग अलग तरह से पूछ देते हैं, तो भी हमसे गलती होती है, और हमारा एक ही प्रयास है गलतियों से बचते हुए आगे निकलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत आसान है, समझ गए तो बहुत आसान है। कह रहा है एक व्यक्ति है वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो जहां उसे जाना था वो 5 घंटे में पहुंच गया। अब कह रहा है कि यदि वो उसके पास, उसे लगा कि मैं बहुत जल्दी आ गया, वह सोच रहा था काश मैं इसको 2 घंटे बाद आया होता, मतलब यदि वो 7 घंटे में पहुंचना चाहता वहां पे, तो उसे कार को किस स्पीड से चलाना था। समझो मेरी बात को, मान लो यहां से चलना शुरू किया, यहां तक जाना था, यहीं से चलना शुरू किया और यहां तक उसे जाना था, तो अभी स्पीड क्या है 56 है, और अभी उसका कितना घंटे चला 5 घंटे, तो भैया दूरी निकाल लो, कुल कितना दूरी चला 56 गुणे 5, यही तो हो गया ना। 4 गुणे क्या होता है समय, दूरी बराबर आप जानते हो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणे समय, यही तो हमने किया है, दोनों का गुणा कर लिया, दूरी तो पता चल गया। अब इस दूरी को 7 घंटे में तय करना है, तो अब आपसे पूछ रहा है चाल बताइए, तो चाल बराबर फिर आ जाइए दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो भैया आ जाइए, दूरी तो पहला वाला ही रहेगा, दूरी को वही जाना है, समय कितना लेना था उसको 7 घंटे, तो लो भैया आ जाओ, 7 अठे 56, 8 पच्चे 40, मतलब यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो कितने समय में पहुंचता 7 घंटे में। तो देखो चीजें आसान होती है, ये बहुत आसान था, सिर्फ उसी फॉर्मूले को हमने 2 बार किया जो हम फॉर्मूला जानते थे, लेकिन देखने में डरा दिया, और ये दोबारा तो खाली घंटा दिया, दूरी भी नहीं दिया, तो दूरी आपको निकालना था। देखो चीजें आसान पूछता है, क्वेश्चंस आपसे आसान पूछता है, लेकिन हमें डर होता है कि ये करेंगे कैसे, क्यों, हमने सीखा नहीं होता। सीखिए, आप पूरा क्लास अटेंड करिए, अभी देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये यहां से बाहर क्वेश्चन सब नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। यही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा ले, कितना बढ़ा ले 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता, क्योंकि स्पीड बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है समय कम लगेगा, तो जितने समय में पहुंचना था 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यदि वह अपनी चाल को क्या करे 2 किलोमीटर कम कर ले, मतलब पहले 10 जा रहा तो अभी 8 से जाए, तो वह क्या करता है 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसका वास्तविक चाल क्या होगा। देखो चीजों को समझो, एक तरफ हम लिख रहे हैं चाल, एक तरफ लिख रहे हैं समय, क्या लिख रहे हैं चाल। जब वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो कितने समय पहले पहुंच रहा है 20 मिनट। जब वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर रहा है तो कितनी देरी से पहुंच रहा है 40, यही ना। अब क्या करो, पहले करो दोनों चाल का गुणा, दोनों चाल का गुणा कर लिया, इधर वाला दोनों समय को जोड़ लो, 40 और 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। बटे क्या करोगे आप, इसका गुणा इसमें करो, 4 गुणे 40, 4 चौके 16, 160 ऋण, इसका गुणा इसमें कर दो
20 दूना 40। आ जाओ भैया, कितना आ गया 4 गुणे 2 गुणे 60 बट्टे इसमें से इसको घटा दो 120। 60 दूना कितना हो गया 120। तो 2 से काट दो, उसका स्पीड क्या आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी वास्तविक चाल आ गई। देखो चीजें बहुत आसान है। अब इसको मैं चाहूं तो फॉर्मूला भी बना लूं। कैसे? मान लो ये पहला चाल है, चाल को मान लिया m, इस दूसरे चाल को मान लिया n। समय को आपसे मैं पहले ही कहा था t से दिखाते हैं, तो t1 और t2 मान लो। तो क्या करोगे भैया, पहले हमने क्या किया, दोनों चाल का गुणा, फिर क्या किया, दोनों समय का योग, फिर क्या किया, पर यह वाला चाल गुणे समय, यम में गुणा किया दूसरा वाला, ऋण यन में गुणा किया पहला वाला। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूला को देख लो, बहुत आसानी से कर सकते हो। डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो हम डिटेल से करना होगा। जिसको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देगा, मैं डिटेल तरीका भी उसको सिखा दूंगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इस तरीके का यूज कर सकते हो, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है। उतने छोटे तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी, एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, समझो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इधर से एक रेलगाड़ी आ रही थी, इसको 3 सेकंड में पार कर दी। कह रहा है समान लंबाई का, मतलब जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई दूसरी थी। कह रहा वो विपरीत दिशा से आ रही थी, इसको 4 सेकंड में पार की। इस आदमी को, ये वाले ने कितने सेकंड में पार किया, 3। इधर वाला आया 4 सेकंड में पार किया। तो कह रहा है ये दोनों रेलगाड़ी आगे जहां मिली होंगी, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। आपसे क्या कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी जब आगे मिलेंगी कितने समय में पार करेंगी। तो बहुत आसान है भैया, क्या करो, 2 गुणे दोनों का समय, जितने सेकंड में पार कर रहे थे उस आदमी को, वो लिख लो, बट्टे दोनों समय को जोड़ के लिख दो, उतने समय में पार करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 यहाँ जो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 बट्टे 7 सेकेंड, 24 बट्टे 7 सेकेंड में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पार कर देंगे। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, यदि पहले वाले समय को t1 मान लो, दूसरे वाले समय को t2 मान लो, तो क्या लिखा हमने, 2 गुणे पहला वाला समय गुणे दूसरा वाला बट्टे दोनों समय का योग, दोनों समय का योग। कब, जब दोनों रेलगाड़ी क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यह फॉर्मूला तब काम करेगा जब रेलगाड़ी किधर चलेंगी, विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत। यदि दोनों, मतलब ये भी जा रहा था इधर, समझो इधर ऐसे गया, इसने 3 सेकंड में पार किया, दूसरा आया इधर से 4 सेकंड में पार किया, मतलब दोनों एक ही दिशा में, इधर से गया फिर थोड़ी देर बाद आया, इसने पार किया, तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। तो यही फॉर्मूला बदल हो जाएगा, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा बटे दोनों के समय का अंतर। समय का क्या हो जाएगा, अंतर। एक कब, जब एक ही दिशा से रेलगाड़ी आए, रेलगाड़ी किधर से आए, एक ही दिशा से, तब तो लिया गया समय क्या हो जाएगा, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा दोनों समय का अंतर। लेकिन इसमें विपरीत दिशा कह रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, जोड़ के काम कर लिया। यदि एक ही दिशा से आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। तो कुछ हमने कहा था ना, इसमें कुछ एडवांस यदि आपको तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब हम ट्रिक पे काम करेंगे। नहीं तो आपको नॉर्मल करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो एक पेज में आंसर आएगा। तो एक पेज से हम बच के छोटे में करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है,
बट बहुत लेंदी दिया हुआ है। ये थोड़ा समझने के ऊपर है, समझ गए तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे, नहीं तो ये ऐसे देख के खाली छोड़ के चले आओगे क्योंकि बहुत बड़ा होता है। यदि आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी बहुत बड़ा है। चलिए आइए देखते हैं कहा क्या रहा है। कह रहा है 2 आदमी है, एक आदमी छपरा से गोरखपुर जा रहा है, दूसरा गोरखपुर से छपरा आ रहा है। दोनों एक स्थान पे मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? एक स्थान पे मिलते हैं। मिलने के बाद जो पहला वाला है वो 3 सही 1/3 घंटे में अपने स्थान तक पहुंच जाता है और दूसरा वाला जो है वो 4 सही 4/5 घंटे में अपने स्थान तक पहुंचता है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे की चाल क्या होगा? मतलब एक आदमी छपरा से कहां जा रहा है? गोरखपुर। दूसरा गोरखपुर से कहां आ रहा है? छपरा। मान लो दोनों यही मिले, तो जब पहला वाला वो 3 सही 1/3 घंटे में पहुंच गया गोरखपुर, दूसरा वाला यहां मिलने के बाद वो कितने पे? 4 सही 4/5 घंटे में छपरा चला गया। पहले वाले की चाल कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे वाले की चाल क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो एक तरफ लिखिए चाल, दूसरी तरफ लिखिए समय। पहले के चाल को देखो V से दिखाते हैं, तो पहले के चाल को V1 मान लीजिए, दूसरे के चाल को क्या मान लीजिए? V2। पहले के समय को T1 मान लीजिए क्योंकि समय मतलब टाइम, दूसरे के समय को क्या मान लीजिए? T2। तो होता है क्या है, जो इनके चाल का अनुपात होगा वह हो जाएगा दूसरा वाला समय बटे पहला वाला, लेकिन वो भी करड़ी में। यह फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो चलो भैया, V1 दिया 12, पहले वाले की चाल दिया 12, दूसरे वाले का चाल आपको बताना है। पहले वाले का समय दिया है, कितना निकाला है? 3 त्रिका 9 1 10/3। दूसरे वाले का 5 चौके 20 4 24/5। यही है ना? अब क्या करोगे? देखो यहाँ काट पीट के मत सिंपल करना, बहुत बुरे फंस जाओगे यदि यहाँ भाग दे के फिर सोचो भाग दे, ऐसे बचते हैं। हम करेंगे क्या? उसको सीख के करते हैं। पहले वाले को वैसे लिख लो, गुणा लगाओ, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। अब काटो, अब आसानी से कट जाएगा। क्या कटेगा? 2 से काट दो, 2 5 10, 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 त्याई 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। 5 5 2 बार दिखा तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। इधर कौन आ गया भैया? 12/V2 है ना यहां तक। अब देखो तिरछा गुणा कर लो, तो तिरछा गुणा करोगे तो 6V2 बराबर इधर कौन आ गया? 12 गुणे 5। अब ये 6 जाएगा इधर से दूसरी तरफ, कहां पहुंच जाएगा? भाग में। तो भैया लो काट दो जरा जल्दी से। जैसे ही आपने इसको काटा 6 दूना 12, तो V2 कितना आ गया? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई किसकी चाल आ गई? V2 की। देखो मैं आपको पहले कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब आपसे इस क्लास में मिलेगा जो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, वहां पे थोड़ा हम फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसको आपको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक आपकी भाषा में। तो हम कुछ ट्रिक फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा देखने में है बट आंसर उतना ही छोटा है, खाली यहाँ पे सही बटे में दिया, इसलिए कैलकुलेशन यदि आपको सही करोगे तो गलती नहीं होगा। कह रहा है एक चोर सिपाही से 50 छलांग आगे है। मतलब छलांग का मतलब आप कदम से समझो, जैसे वो चल रहा था, कोई पहाड़ी इलाका था, कूद कूद के भाग रहा था, तो 50 छलांग आगे था। अब सोचो यह कह रहा है लेकिन सिपाही 3 छलांग लगाता था तो चोर उतने में 4 छलांग लगा लेता था। मतलब समझो ऐसे, सिपाही 3 कदम चलता था तो चोर 4 कदम चल देता था। अब था क्या, चोर का जो कदम छोटा छोटा था, मतलब चोर छोटा था और सिपाही बड़ा था। चोर जो है एक छलांग में 1 सही 3/4 मीटर की दूरी तय करता था और सिपाही एक छलांग में 2 सही 3/4 मीटर चला जाता था। मतलब सिपाही कितना जाता था? ज्यादा दूर कवर करता था और चोर कम दूरी कवर करता था।
तो बताइए सिपाही कितनी छलांग बाद उसको पकड़ लेगा। तो आइए भैया देखते हैं, पकड़ना किसको है, सिपाही को। कौन पकड़ना चाह रहा है, सिपाही। किसको पकड़ना चाह रहा है, चोर को। तो भैया देखो सिपाही चोर से कितना पीछे है, मतलब चोर जो है सिपाही को ये दूरी तो कवर करना पड़ेगा ना। सिपाही यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, 50 छलांग आगे है। तो जितना दूरी कवर कम है वही तो उसको पाना होगा ना। तो 50 छलांग में चोर कितना गया होगा, 50 गुणे उसका दूरी, मतलब 50 गुणे 1 सही 3/4। चाहो तो आप सही बटे को यही बदल लो, 4 का नाम 4 3 7, मतलब 7/4 वो पहले से जा चुका है यहां तक। अब आइए दोनों के दूरी का अंतर ले लीजिए, कौन कितना दूरी कवर कर रहा है। तो 1 से तो को कितना 3 छलांग लगा रहा है, इतनी दूरी चल रहा है, मतलब 3 छलांग में वो कितनी दूरी चल रहा है, 2 सही 3/4। और उतनी देर में चोर कितना चल रहा है, 4 छलांग चल रहा है। और 1 छलांग में कितनी दूरी, 1 सही 3/4। कवर किसको करना, ये तो दोनों के छलांग का अंतर आ गया, उतने समय में कितना दूरी का अंतर हो गया। दूरी का जो अंतर है कुल दूरी से को दे दो भाग, और गुणे सिपाही के छलांग, सिपाही 3 छलांग लगा रहा है। अब आइए काम करते हैं, कैसे करोगे, 50 गुणे 4 का नाम 4 3 7/4। यहां तक तो ठीक है। इधर आइए, इसको अलग निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, यही होगा ना, 4 दूना 8 3 11, मतलब 3 11/4, यही हो गया। 11 3 33, 33/4 आ गया। यहां तक ढेर लगाइए, इसको अलग करिए पहले, 4 गुणे 4 का नाम 4 3 7/4, ठीक है। आप चाहो तो 7 चौके 28/4, यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 33 में से 28 घटा दो, कितना आ जाएगा, 33 में से 28 घटाओ 13 हो जाएगा, 13 में से अब गए 8 गए, कितना आएगा, 7 आएगा, 7/4, यही ना आया। क्या हो जाएगा, 8 नहीं 8 5 13, 13 में से 8 गए 5। तो मतलब आपको नीचे इसकी जगह देखोगे क्या मिल जाएगा, 5/4, क्योंकि 33 में से 28 घटाओगे 5/4 आ गया। अब कैलकुलेट करिए, 50 गुणे 7, जो बटा वाला होता है वो नीचे चला आता है। अब यहां आ गया 5/4, नीचे वाला क्या है 5/4। तो देखो ये 4 से 4 खत्म, और कौन बचा है, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो 3 छूट रहा था, उसको रखना है, उसकी गलती नहीं करोगे, उसको गलती करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दाम में 50, 10 सत्ते 70, 70 तेरिया 210, 210 छलांग में सिपाही क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो देखो भैया कभी कभी जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट करता है, हम आपसे कहे कि जब डिफिकल्ट करेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो आपको पहला दूसरा क्लास बहुत अच्छा था, वहीं तक क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत डिटेल में दिया, डिफिकल्ट टाइप का बनाया, बस समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। कह रहा है एक व्यक्ति है 80 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है। पहले वह कुछ दूर पैदल चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी जो है वह साइकिल से जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछ रहा है साइकिल से कितना दूर गया। तो देखो भैया पैदल कितना दूर गया, तो पहले वह पैदल गया, फिर वह गया साइकिल से। कार पैदल जब जा रहा था तब उसकी चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वह साइकिल से जा रहा था तो उसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरा दो समझो ऐसे, यहां से यहां तक इसको जाना था, इतना दूर गया पैदल, बचा दूरी गया साइकिल से। तो जो पूरा दूरी है वो आपको दिया है 80 किलोमीटर, कितने घंटे में गया 7। तो भैया 80 किलोमीटर पूरा दूरी गया 7 घंटे में, मतलब उसने बाद में घड़ी देखा तो 7 घंटे हुए थे। तो 7 घंटे में तो औसत चाल क्या हो जाएगा 80/7, यह उसकी तो औसत चाल थी। अब औसत चाल यदि चाल दिया हो तो आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय,
चाल और समय का अनुपात आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया पहले समय का अनुपात निकालो। किसका अनुपात निकालो? समय का। अभी तक पता चल जाएगा। तो समय का अनुपात निकालोगे तो जो होगा इसका वाला समय वाला होगा वो इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए समय का निकालो। इसमें से इसको 2 घटा। कैसे घटाओगे? 16 में से 80/7 घटा दो। 16 से 7 छंग 42 का 2, 7 का नाम 7 4 11, 112 माइनस 80/7 कितना आ जाएगा भैया? इधर 32/7। ऐसे इधर वाला घटा दो। इसमें से घटाओगे 8 7 56। तो मतलब आपको ऐसे आ जाएगा 80/7 माइनस 8। तो आ गया 80/8 7 56/8। तो 80 में से 56 घटाओगे कितना आएगा? 24 आ जाएगा। इधर आ गया 24/7। अब इन दोनों का अनुपात निकालो। तो किसका अनुपात मिल जाएगा? समय का अनुपात। तो अनुपात निकालोगे 7 से 7 खत्म, और क्या हो गया? 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 चौके 32, मतलब 4:3। अब देखो यदि ये पैदल जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, समझो ऐसे, यदि वो 4 घंटे पैदल चला हो तो भैया कितना दूरी तय करेगा? पैदल वाला 8 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा था, समय लिया 4, तो कितना किलोमीटर आ गया? 32 किलोमीटर। तो आसानी से ऐसे साइकिल वाला पूछे तो 16 या 48 किलोमीटर किससे गया? वो साइकिल से गया है। देखो चीजें हैं आसान, बस हमें समझना है। यदि हम समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां समझना यही था, चाल दिया था, औसत चाल निकाल लिया, और औसत चाल में पुराने वाले चाल में से औसत चाल को घटाया तो वह उसको अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया। इससे मिल गया हमें समय का अनुपात। समय का जब अनुपात मिला तो समय और चाल का गुणा करते ही हमें कौन मिल गया? दूरी मिल गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तब पूछेगा जब एग्जामिनर को पेपर बहुत कठिन बनाना होगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते जल्दी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन यदि आप पहला क्लास देखोगे, दूसरा देखोगे तो उसमें भी मिला होगा कि एक कार है, उससे आप जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, 58 किलोमीटर की तरफ उधर से जा रहा है। दूसरा भी उधर से कोई कार से आ रहा है, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ वापस आ रहा है। तो कह रहा है दोनों की औसत चाल बताइए। भाई चाहे आप इधर से इधर दोनों लोग जाओ, चाहे एक आगे पीछे जाओ, जब दोनों समय क्या दूरी बराबर हो, तो हमने बताया था औसत चाल जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल क्या हो जाता था? 2 गुणे पहला गुणे दूसरा बटे पहला धन दूसरा। तो भैया वही कर लो, 2 गुणे 58 गुणे 52, दोनों को जरा जोड़िए, कितना आ जाएगा? 8 2 10, 5 5 10 1 11। तो अब चाहो तो आप इसे काट पीट कर लो, 2 5 10, 2 5 10, मतलब 58 गुणे 52 बटे 55। आप इसे कट पीट करके आंसर निकाल सकते हो। देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें जो ये एक्सरसाइज है, थोड़ा सा यदि आज का क्लास थोड़ा सा लेवल अलग था, जैसे रेलवे एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ही आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि क्लास आपको अच्छा लगा, आपने डिटेल में सीखने का प्रयास किया, आपने कठिन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। साथ ही साथ यदि पहला दूसरा तीसरा दोनों क्लास देख लिए होगे तो अभी जो रेलवे की भी वैकेंसी आ रही है आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपको आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो तीनों क्लास देखने के बाद अब आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो चाल दूरी समय का आपसे ना हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रेलगाड़ी और जो समय की बात है उसको हम लोग बाद में करेंगे, दूसरे में करेंगे। नाव और धारा के क्वेश्चन को भी हम अलग वीडियो में करेंगे, वो सब का क्वेश्चन से अलग हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा, जरूर से जरूर शेयर करिएगा। जितने ज्यादा लोग आप जुड़ोगे मुझे भी उतना अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और काम करने में मुझे भी मजा आएगा। थैंक यू।